तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो पिछले कुछ टाइम से पता नहीं क्यों किस वजह से मेरी जो वीडियोस हैं उनके ऊपर कॉपीराइट आ रहा है। और कॉपीराइट आने की वजह से जब मैं उनको उस कॉपीराइट इशू को क्लीन कर रहा हूँ तो उसकी वजह से जो मेरे वीडियो का ऑडियो है वो भी डिलीट हो रहा है। तो उनमें से ही एक वीडियो ये है जो मैं फिर से शूट कर रहा हूँ। और एक्चुअली में मैंने ये यूट्यूब से ही डाउनलोड कर कर और इस पर फिर से वॉइस ओवर कर रहा हूँ ताकि अपने उन व्यूवर्स को थोड़े थोड़े हिंट दे पाऊँ जो एक्चुअली में उस वीडियो पर आ रहे हैं और उनको उस वीडियो पर मेरी ऑडियो सुनने के लिए नहीं मिल रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बाइक के साथ जो पिछले कुछ टाइम से इशू चल रहे थे उसमें से MIR लाइट को लेकर सबसे बड़ा इशू था, जिसकी वजह से मैंने बार बार सर्विस स्टेशन के चक्कर काटे और उसके बाद मेरे जो इशू थे वो धीरे धीरे क्लियर होते गए। तो सबसे पहले जब मुझे MIR लाइट देखने के लिए मिली तो मैंने फिर स्कैन करवाया अपनी बाइक को। बहुत से व्यूअर मुझे मेरी उन वीडियो के ऊपर और इस वीडियो के ऊपर भी जो मैं फिर से वॉइस ओवर कर रहा हूँ जिस वीडियो पर, उस वीडियो पर कमेंट कर कर पूछते हैं कि सर हमारी बाइक में भी MIR लाइट आ रही है, हम क्या करें, प्लीज़ हमें बताइए। जब हम सर्विस स्टेशन जाते हैं तो सर्विस स्टेशन वाले बोलते हैं हमको कि ये तो ऐसे ही आती रहती है लाइट और वो डिलीट कर कर दे देते हैं और उसके कुछ टाइम बाद फिर से वो लाइट आ जाती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ जो व्यूवर्स एक्चुअली मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि MIR लाइट को लेकर वो क्या करें। तो भाइयों, आपको ये समझना होगा कि ये MIR लाइट किसी ऐसी ही नहीं आती है। बहुत से व्यूवर्स मुझसे अक्सर ये बोलते हैं कि सर्विस स्टेशन वाले उनको बोल रहे हैं कि ये ऐसे ही आ जाती है और ख़ुद ही चली जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी ने जो MIR लाइट दिया है, माल फंक्शन लाइट बोलते हैं इसको, ये तभी आती है अगर आपके कोई सेंसर वीक हो या फिर गाड़ी में कोई भी फॉल्ट हो। तो यहाँ पर आप सामने देख पा रहे होंगे ये आपके दो सेंसर लगे हैं, एक को ऑक्सीजन सेंसर बोलते हैं और एक को ऑयल टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं। इनमें भी अगर दोनों में से कोई भी फॉल्टी होगा तब भी ये लाइट ऑन हो जाएगी। इसके साथ साथ आपका ECU, मैं आपको आगे वीडियो में वो भी अटैच कर दूंगा, ECU अगर फॉल्टी होगा वो तब भी ये लाइट ऑन हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर कोई आपकी बाइक में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट पड़ता है, जैसे कि आपके बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट हैं बाइक में, जिसमें से मॉड्यूलेटर है जो आपके ABS को कमांड करता है, आपके ABS सेंसर हैं, आपके RPM काउंटिंग सेंसर हैं, इनमें से जो भी सेंसर कभी भी वीक होता है या ख़राब होता है तो उसकी वजह से आपकी MIR लाइट जल जाती है। और अगर आप MIR लाइट को निगलेक्ट करते हो तो इसके बहुत ही बैड इफ़ेक्ट आपके बाइक के इंजन के ऊपर, आपके बाइक के इलेक्ट्रिकल पार्ट के ऊपर पड़ते हैं। तो इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिए। चाहे कंपनी वाले आपको, शोरूम वाले, सर्विस स्टेशन वाले जो मर्जी बोलें, वो आपको ऐसे ही टरकाने की कोशिश करेंगे ताकि आप बार बार आकर उनको परेशान ना करें। पर यह आपकी ड्यूटी बनती है, पैसे आपके लगे हैं, किसी और के नहीं। तो अगर आपकी बाइक में कभी भी MIR लाइट आपको ऑन होते हुए दिखाई देती है तो उसकी कंप्लेंट आप कस्टमर केयर पर कर सकते हो। रॉयल इनफील्ड वालों को आप मेल कर सकते हो कि आपकी बात को सुना नहीं जा रहा है, उसको निगलेक्ट किया जा रहा है शोरूम वालों की तरफ से, सर्विस स्टेशन वालों की तरफ से। तो वहाँ से जब उनको फोर्स करेंगे वो कि आप कस्टमर को डील कीजिए, अच्छे ढंग से उनकी बात को सुनिए, तभी आपकी बात को वो सुनेंगे। और MIR लाइट को निगलेक्ट करने का नतीजा ये हो सकता है कि आपके इंजन के ऊपर उसका बहुत ही बैड इफ़ेक्ट पड़ सकता है अगर आपने उसको टाइम रहते हुए सॉल्व नहीं करवाया। क्योंकि आप जानते हो कि मेरी बाइक में MIR लाइट को लेकर बहुत सारे इशू थे। तो जब मैंने कंपनी में बार बार जाकर उनको परेशान किया, एक्चुअली मैं परेशान ही किया है, अगर मैं उनको परेशान नहीं करता तो शायद वो मेरी बात भी नहीं सुनते। तो मैं उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने फिर ढंग से मेरी बाइक को चेक करना स्टार्ट किया। और जब चेक करना उन्होंने स्टार्ट किया तो शुरू में मेरे ABS सेंसर, उसके बाद ऑक्सीजन सेंसर, टेम्परेचर सेंसर और उसके बाद ECU, दो तीन बारी ECU चेंज हो चुका है मेरी बाइक का, आप जानते ही हो। और उसके बाद मॉड्यूलेटर, उसके बाद वायरिंग, सारी वायरिंग हाइनेस मेरी चेंज हुई है। तो इतना कुछ तभी हुआ है जब मेरी गाड़ी में फ़ॉल्ट था। अगर नहीं होता तो कंपनी वाले पागल नहीं है कि बार बार मेरी गाड़ी के चीज़ें चेंज करें। और आप जानते हो कि ये कितनी महंगी चीज़ें हैं। ECU ही आपका 25 से 30 हज़ार रुपये का आता है, मॉड्यूलेटर भी तकरीबन इसी कॉस्ट का पड़ता है। और उसके बाद आपका वायरिंग हाइनेस है, सेंसर हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और कंपनी ने तभी इसको रिप्लेस किया है जब इस पर फॉल्ट था। तो आप भी MIR लाइट को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिए। अगर आपकी गाड़ी में MIR लाइट आ रही है तो उसके लिए आप मेल कीजिए कंपनी को और साथ साथ आप कस्टमर केयर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, ये मैं आपको मेक श्योर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि जो मेरी बाइक का सबसे पहले जो ECU चेंज किया इन्होंने, तो ECU ही कमांड करता है। ये आप जो देख रहे हैं ये पुराने वाला ECU है जो मेरी बाइक में लगा हुआ था जब मैंने बाइक को परचेज़ किया था। तो उस टाइम में जो मुझे कंपनी की तरफ से लगा हुआ मिला था वो ये वाला ECU है। और जब मेरा ये रिप्लेस किया कंपनी ने फर्स्ट टाइम,
तो उसका मैं बता रहा हूँ आपको। जब फर्स्ट टाइम में कंपनी ने जो मेरा ECU रिप्लेस किया वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो आप ये वाला ECU देख रहे हैं, ये जब फर्स्ट टाइम मेरा ECU चेंज हुआ ये तब का है, और जो ये वाला ये कंपनी की तरफ से जो लगा हुआ था वो वाला ECU है। तो ये मैं वीडियो आपको फिर से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो के ऊपर मुझसे बहुत सारे व्यूवर्स पूछते हैं, और अब जब इस पे आवाज़ म्यूट हो गई है मेरी तो वो आएंगे देखेंगे वीडियो तो उनको कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो बहुत ही निराशा होगी उनको। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं फिर से आप सभी के लिए डाल रहा हूँ। और अगर आपको बाइक में किसी भी MII लाइट को लेकर या कोई और साउंड, चाहे वो टैपेट की साउंड हो या किसी और चीज़ की अबनॉर्मल साउंड आपके इंजन से आ रही है, किसी भी तरीके की साउंड से आपको कोई भी इशू हो, तो आप मुझे इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर पूछ सकते हैं। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि अभी आपकी बाइक न्यू है, और न्यू बाइक में अगर आपने जो आपकी गारंटी होती है उसको एक्सटेंड कराया है 5 साल के लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कई भाइयों ने 5 साल के लिए एक्सटेंड नहीं करवाया होगा तो उनकी 1 साल की गारंटी होगी। तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपनी बाइक के किसी भी इशू को निगलेक्ट मत कीजिए। अगर वो MII लाइट से रिलेटेड है तो उसको बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिए, और अगर ऐसी कोई लाइट आपको देखने के लिए मिल रही है तो आप इमीडिएटली जाइए अपने सर्विस स्टेशन में और उनको फोर्सफुली बोलिए कि इसके ऊपर वो काम करें, और ये लाइट उसको बड़े इरिटेट कर रही है। तो और सही मायनों में मैं बताऊं अगर आपको, तो इन फ्यूचर अगर आप इसको निगलेक्ट करोगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि निगलेक्ट मैंने ये लाइट बिल्कुल भी नहीं करी है, पर उसके बावजूद भी आप जानती हो कि मेरी जो क्रैंक के बेरिंग है और गाइड्स हैं उनमें से अब साउंड आ रही है। तो अब देखते हैं कंपनी वालों ने क्या करना है क्या नहीं करना है, इंजन रिप्लेस करते हैं या उसी को रिपेयर करते हैं, ये तो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। क्योंकि अभी मैंने कंपनी को मेल किया है तो उनका अभी मुझे कोई भी आंसर नहीं आया है। तो जब उनके बारे में मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अब मेरे इंजन के साथ वो क्या करने वाले हैं, उसको रिप्लेस करने वाले हैं या फिर रिपेयर करके देंगे, तो उसके अपडेट्स मैं आपको आगे देता ही रहूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप समझ चुके होंगे कि MII लाइट को निगलेक्ट करने का नतीजा क्या हो सकता है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और न्यू बुलेट 350 से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस वाले वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, चाहे वो MII लाइट को लेकर हो या किसी और इशू को लेकर हो। तो जो भी मुझसे हेल्प हो सकेगी आपकी मैं बेशक करूँगा, और आशा करता हूँ कि आपकी बाइक में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपकी बाइक हेल्दी रहे और आप अपनी राइड का हमेशा ही मज़ा लेते रहे। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।